मोदी सरकार की बड़ी साजिश। हिंदुस्तान से हज पर जाने वाले आज़िमीन हज के लिए एक बुरी खबर है। आज़िमीन हज को अब हज पर जाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। इससे पहले मजहबी मुकामात पर जाने के लिए, किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, किसी धार्मिक कार्य करने के लिए अगर कोई विदेश जाता था तो उसको इससे बाहर रखा जाता था, लेकिन खास तौर से हाजियों को इसमें शामिल किया गया है। 2 लाख से ज्यादा अगर खर्चा होता है किसी धार्मिक उस पर तो उसको रिटर्न भरकर दिखाना होगा, और अगर वो रिटर्न नहीं भरता है तो उसको सेक्शन 142 के तहत उसको नोटिस हो सकता है और उसके तहत उसके ऊपर 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा जुर्माना, और उसके साथ ही जो रिटर्न बनता है वो भी उसको भरना होगा। ये अमेंडमेंट किया गया है पहले फाइनेंस एक्ट 2001-2002 में, जिसमें एक नोटिफिकेशन किया गया था 11 जून को, जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान से सटे हुए 5 ममालिक, जिसमें बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और चाइना थे। उसके साथ ही सऊदी अरब का भी जिक्र था। हाजियों के लिए इन सब जगहों पर अगर कोई मजहबी इबादत के लिए जाता है, धार्मिक कार्य के लिए जाता है, तो वो उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ये पहले प्रावधान था, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट किया है और उसके तहत जो बाकी 6 ममालिक हैं उनको ये कहा गया है कि जो हिंदुस्तान की सीमा से जो कंट्रीज मिले हुए हैं उन जगहों पर अगर कोई धार्मिक यात्रा के लिए जाता है तो उसको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाख या उससे ज़्यादा उसके ऊपर खर्च आ जाए तो। लेकिन अगर इन 6 ममालिक के अलावा अगर कहीं जाया जाता है तो उसके लिए रिटर्न भरना होगा। तो जाहिर सी बात है इन 6 ममालिक में बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और चाइना में सऊदी अरब नहीं आता। इसलिए जो लोग इस साल हज पर जा रहे हैं उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा, उनको अपना दिखाना होगा, या अगर किसी के ज़ईफ माँ बाप हैं, बेटा या बेटी उनको अगर हज पर भेज रही है तो उनको अपना रिटर्न दिखाना होगा। ये एक बड़ा फैसला है जिसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई है और मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं कि जब बाकी मजहबी मुकामात पर, जैसा कि लोग चाइना जाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए, पाकिस्तान जाते हैं सरदार गुरुद्वारा दार साहिब जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए, नेपाल जाते हैं लोग, पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्रीलंका और बर्मा जाते हैं बुद्धिस्ट मोस्टी के लिए। इन 6 ममालिक को क्यों छूट दी जा रही है? अगर इन 6 ममालिक को छूट दी जा रही है तो हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी जिसकी तादाद 18% से भी ज़्यादा है उसको भी हज करने के लिए इस तरह की रियायत दी जानी चाहिए। इसको एक बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ मानकर चला जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश इसको लेकर कर रही है जिसमें मुसलमान परेशान हो सकते हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि कोविड के चलते पिछले साल लोग हज पर नहीं जा सके थे, 2019 में अमेंडमेंट किया था लेकिन हज कैंसिल हो गया था, इसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब जब दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, हज के फॉर्म जल्दी उम्मीद की जा रही है कि निकाले जाएंगे, क्योंकि अभी ये बात भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब सिलसिलेवार तरीके से उम्रे को खोलने जा रहा है। पहले जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको उम्रे की इजाज़त दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे ममालिक के आज़िमीन के लिए भी उम्रा खोल दिया जाएगा। और इसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल इंशाअल्लाह हज अदा किया जाएगा, और उसकी वजह से अब तैयारियां भारत में भी शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि पिछले साल भी हज समाप्त होने के 1 महीने बाद ही फॉर्म्स निकाल दिए गए थे, ऑनलाइन आवेदन किया था जिसकी 2 महीने का टाइम दिया गया था आवेदन का, और पूरा के बाद सबको सेलेक्ट भी कर लिया गया था, लोगों ने पैसे भी जमा कर दिए थे, उसके बाद जाने की तैयारियां थी। लेकिन जिस तरह से कोविड के चलते पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग बैन हो गई थी, सऊदी अरब ने भी हज को बैन किया, कुछ ही हज़ार लोगों ने, 10,000 लोगों ने हज का फरीज़ा अदा किया। तो इस साल इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि हज अदा किया जाएगा, और उसके चलते ये एक बड़ी पेच जो हिंदुस्तान में सरकार के ज़रिए डाल दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम उलमाए किराम, मुस्लिम जमातें किस तरह का रणनीति अपनाती हैं, इसको लेकर सरकार पर किस तरह का दबाव बनाती हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत
का, पूरी ज़िंदगी की कमाई का जो पैसा है वो इकट्ठा करके सफ़र हज पर जाते हैं, उनको इन पचेड़ों से निजात मिलेगी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।